श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीरामनाम अविरामरटन्महान्तम् श्रीरामहर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यम् रसदं रसरूपिणम् मोरे सर्वस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारी सियाजू की सिया जी हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जी के राघव जी हमारे हैं, हम तो हमारी सिया जी की सिया जी हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जी के राघव जी हमारे हैं, हम तो हमारी सिया जी की सिया जी हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जी के राघव जी हमारे हैं। सिद्ध स्वरूप वैभव का 58वां दृश्य है। अष्टपंचाशः दृश्य। श्री सिद्ध जी अपनी सखियों को लेकर श्री सीताराम विवाहोत्सव का अभिनय अपने सदन में पंचध्वनि एवं सहाय सामग्रियों के साथ कर रही हैं। दुल्हा दुल्हन की बलिहारी सखीरी सखीरी, दुल्हा दुल्हन की बलिहारी, सुख सुषमा श्रृंगार के सागर, श्याम गौर वपुधारी, दुल्हा दुल्हन की बलिहारी, सुंदरता को सार सारतम
लय विधि नहीं सम्हारी, धोती पीत पीतवर जामा, विद्युत के अनुहारी, दुल्हा दुल्हन की बलिहारी, ब्याह विभूषण अंग अंग धारे, मोहत मदन अपारी, सखी रे दुल्हा दुल्हन की बलिहारी, माथे मौर औ मौरी सोहे, सेहरा की छवि न्यारी, दुल्हा दुल्हन की बलिहारी, विधि हरिहर सहशक्ति लुभाने, इतते टरत नटारी, दुल्हा दुल्हन की बलिहारी, हर्षण सिद्धि ब्याह रस छाकी, बन गई सतयाकारी, दुल्हा दुल्हन की बलिहारी। अविकसित कमल कली के समान, काम गंध से रहित परम सुंदरी दो सखियों को श्री किशोरी जी व श्री राम जी का स्वरूप बनाकर तल्लीला में तल्लीन हो रही हैं। अपनी सरहज के आग्रह से स्वयं अवनिप कुमार श्री राम जी अवनी कुमारी समेत अभिनय देख रहे हैं बैठ कर के। युगल प्रिया प्रियतम, आनंद सुधा का सिंधु सबको सब ओर से आवृत किए हुए है। दृश्य दर्शन दृष्टा की त्रिपुटी का विलीनीकरण हो रहा है। श्री राम जी अभिनय स्वरूप को देख करके संशय युक्त हो जाते हैं। रामे, मैं राम हूं या ये राम है? हाय, मेरी बुद्धि भ्रम के वन में विभोर होकर भ्रमण कर रही है। अस्तु, आप अपने रमण को स्वास्थ्य प्रदान करें। श्री राम जी संशयग्रस्त होकर के श्री किशोरी जी से कह रहे हैं, आप श्री की उपस्थिति में भी असंशयात्मा का स्वरूप संशयशील बन जाने के कारण आत्म प्रसाद से सदा अछूता बना रहेगा क्या? श्री किशोरी जी कहती हैं, प्राणनाथ, मैं भी आप श्री से सविनय यही पूछना चाहती थी कि मैं सीता हूं कि ये सीता है? जय जय। अभिनय स्वरूपा सीता को भी देख करके श्री किशोरी जी संशय में हो गई हैं। अहो, हम दोनों का ब्याह संपादन हो गया है और इनका हो रहा है, केवल अंतर इतना ही है। किसी दर्श एवं चित्र के आधार से तो यह संशय का सिंह हम लोगों पर आक्रमण नहीं कर रहा है।
श्री राम जी कहते हैं हृदयानंद वर्धिनी जू, इनका अप्रतिम सौंदर्य आपके मनमोहन का मन आकर्षित तो कर रहा है, किंतु साथ ही इनको अपने से पृथक परिभाषित होते देखकर स्पर्धा का विषय भी बन रहा है। अहो काय संपत्तिशालिनी अनुपम झांकी अवश्य झांकने योग्य है। जो सौंदर्य सार को अपने माधुर्य सुधा का पान कराकर मुग्ध करने में सक्षम हो रही है, चित्र का चमत्कार तो यह कदापि नहीं है प्रिया जू। हे हृदयानंद वर्धन जू, व्याह भूषण भूषित व्याह विधि को संपादन करने वाले यह राम सीता अवश्यमेव अपने स्वरूपानुरूप सर्वथा दृष्टिगोचर हो रहे हैं, किंतु क्या करूं, मेरा मन भी स्पर्धा से शून्य नहीं। अहो इस मिथिला में 2 राम और 2 सीता होना सर्वथा संभव है। आज वैसे ही लग रहा है जैसे एक गुफा में 2 सिंह और 2 सिंघनी किसी के द्वारा बरबस बेण दिए गए हैं। श्री राम जी कहते हैं जनकात्मजे, भविष्य में विधि का क्या विधान है। विषम एवं विकट परिस्थिति अकस्मात आविर्भूत होकर संतुलित को असंतुलित बनाने में प्रयत्नशील है। हाय अपनी सरहज की सेवा को स्वीकार कर जिस सुख का सम्यक अर्जन करता था, क्या मैं अब उस सुख का समअनुभव न कर सकूंगा। हाय मेरी श्याल बधू अब इन राम में अपने मन को रमाकर मुझसे तटस्थ रहेंगी क्या। श्री किशोरी जी कहती हैं, सूर्य कुल सूर्य आज मेरे कलेवर को भी अभिनिवेश के आधिक्य का आंदोलन कंपायमान कर रहा है। लगता है कि मेरी भाभी जी मुझे विस्मृति के गर्त में डालकर नूतन सीता को ही सर्वस्व मान बैठेंगी। हाय भ्रातृभार्या से विनिश्रित प्रेम सुख का संभोग न कर सकूंगी मैं। श्री राम जी कहते हैं, प्रिय अपने ज्ञान वैभव से आप सत्य सत्य बतलाएं कि मैं राम हूं यह ये राम हैं। पुनः प्रश्न करने का कारण अपने हृदय की कृशता और संशय है। दोबारा प्रश्न वही किया श्री राम जी ने। स्वयं मैं स्वस्वरूप में स्थित हूं, फिर भी अपने स्वरूप के अर्थ से अज्ञापित सा प्रतीत हो रहा हूं। श्री किशोरी जी कहती हैं, प्राणनाथ सीता के स्वामी कौशल्यानंद वर्धन दाशरथी राम आप श्री ही हैं। यह ज्ञान दासी की बुद्धि में विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है, किंतु मुझे अपने विषय में स्वयं का भ्रम व्यामोह उत्पन्न कर रहा है। अस्तु आप श्री यह बतलाने की कृपा करें कि जनक प्रसूता जानकी मैं हूं कि ये हैं। हाय द्वंद्वातीत को भी द्वंद्व के दुख का स्पर्श। आश्चर्य महाआश्चर्य। श्री राम जी कहते हैं, प्रिय जनक प्रसूता जानकी सीता आप श्री ही हैं। इस दृढ़ ज्ञान का सूर्य मेरे हृदयाकाश में
सदा एक रस उदित होकर रहकर संशय रात्रि के आने का अवकाश ही नहीं देता। युगल प्रिया प्रियतम एक दूसरे के प्रति तो आश्वस्त हैं, मगर स्वयं के लिए संशयग्रस्त हो गए हैं। अभिनय की राम जी और श्री सीता जी को देख करके और स्पर्धा भी मान बैठे हैं। क्या दिव्य लीला है श्री सिद्धि कुंवर जी द्वारा रचित। युगल प्रिया प्रियतम ही सब उर के प्रेरक हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं, प्यारे आप श्री को अपने पन से भ्रम ने और मुझको स्वयं के संदेह ने चांचल्य की वेदी में स्थापित करके कैसी उथल पुथल मचा दी है। एक रस रहने वाले परमात्मा के हृदय में चंचलता कुछ कहा नहीं जाता। प्रिय उथल पुथल क्या, आज तो रामत्व और सीतात्व ही संदेह के पंख में प्रविष्ट हो गया है, जिनके निकलने का कोई साधन अंतर्दृष्टि में नहीं आ रहा है। प्राणनाथ, रामत्व और सीतात्व तो अजर अमर और सनातन है, उसमें भ्रम और संदेह नास्तिक ही किया करते हैं। परिणाम में वे नास्तिकवादी उस अमृत तत्व के अस्तित्व में किंचित मात्र कमी न करके स्वयं को खो बैठते हैं। प्रभो, वर्तमान संदेह तो राम और सीता के सगुण साकार विग्रह में है, रामत्व और सीतात्व में नहीं है। श्री राम जी कहते हैं, प्राण प्रिय, सुपुष्प से सुगंधित इत्र जैसे परिभाषित होता है, वैसे ही राम और सीता के सुविग्रह पर ही रामत्व और सीतात्व अवलंबित है, प्रावलंबित है। अस्तु क्या इस संदेह के शमन करने का कोई साधन बतला सकती हैं? जय जय। इत्र का आधार पुष्प है। इत्र माने पुष्पत्व, सुगंधत्व, सुगंधी। उसी तरह से राम और सीता के सुविग्रह पर ही रामत्व और सीतात्व प्रावलंबित है। अस्तु क्या इस संदेह के शमन करने का कोई साधन बतला सकती हैं? अन्यथा रोग के असाध्य होने पर आयुर्वेद को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। आप में रमण करने वाले राम का मन आपके रहते व्यथित और व्यामोहित हो जाए, यह आपके अनुरूप न होगा। प्राणेश्वर, मेरी भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी के वचनों एवं उनकी प्रीति, प्रतीति और सुरीति पूर्ण आप श्री के सेवन की प्रक्रिया से संदेह का समूल संहार हो सकता है। युगल प्रिया प्रियतम अपने को असमर्थ पा रहे हैं, अब आश्रय ले रहे हैं श्री सिद्धि कुंवर भाभी का, अपनी सराह श्री सिद्धि कुंवर जी का। किंतु श्री क्या दिव्य लीला है। श्री राम जी कहते हैं, प्रिय अनन्या श्रीधर कुंवारी श्री सिद्धि कुंवर जी तो मुझसे अतिरिक्त अन्य श्री सीताराम के विवाह संपादन की साज संभाल कर रही हैं। मैं कैसे उनसे अपने यथेष्ट अर्थ की प्राप्ति कर सकूंगा। प्राणनाथ, वैवाहिक कृत्य कराकर नवीन ननद नंदोई के साथ कोहबर कुंज में श्री भाभी जी पधार रही हैं। हम लोग वहीं चलकर अपने संदेह का शमन करने का साधन करें, ठीक है न? श्री राम जी कहते हैं, प्राण वल्लभे, आप श्री की सम्मति से संदेह का अस्तित्व ही न रह जाएगा।
ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पधारे कोहबर भवन को, युगल सरकार कोहबर कक्ष में पहुंच जाते हैं। सिद्ध कुंवर जी अनुकरण लीला स्वरूपों की सेवा में तन्मयता से संलग्न हैं। उन्हें यह ज्ञान न हुआ कि हमारे हृदय धन के धनिक यहाँ पधार गए हैं। वे देख कर भी नहीं देखती। उनके ज्ञान में युगल किशोर वैवाहिक स्वरूपों के प्रतिबिंब हैं जो मणिखंभ में पड़ रहे हैं। जय जय। वो भी विस्मृति में हैं युगल प्रिया प्रियतम के। लीला अभिनय में जो श्री राम जी और युगल सरकार हैं उन्हीं में संलग्न है वो। तन्मयता से पूरी तरह से श्री राम जी और श्री किशोरी जी उन स्वरूपों में सम्मोहित होकर सिद्ध कुंवर जी से वार्तालाप किए बिना बोल उठे। श्री राम जी कहते हैं, ये जी आप राम हैं या हम राम हैं या दोनों राम हैं? श्री सिद्ध कुंवर जी से बिना वार्तालाप किए ही अभिनय के राम जी को देखकर श्री राम जी बोल पड़े, ए जी आप राम हैं या हम राम हैं या दोनों राम हैं? लीला स्वरूप में जो राम जी हैं वो कहते हैं, ये जी राम हम हैं, आप तो हमारे चैतन्य प्रतिबिंब हैं। निर्मूल शंका का समाधान कराने कैसे चले आप? श्री राम जी कहते हैं, ये जी शिवचाप को चढ़ाकर एवं खंडन कर श्री जनक प्रसूता जानकी के साथ परिणय करने वाले दाशरथी राम हम हैं। आप कौन हैं? कहाँ से आए हो? हमारा प्रश्न सापेक्ष है, किंतु आप श्री का उत्तर निरपेक्ष प्रतीत होता है। लीला स्वरूप राम जी कहते हैं, ये जी सिद्ध कुंवारी जी के ननद का ब्याह अपने साथ करने वाले उनके ननदोई तो हम हैं। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? हमारा उत्तर स्वरूपानुरूप है, किंतु आपका प्रश्न औपाधिक प्रतीत होता है, अन्यथा शंका न करें। श्री राम जी कहते हैं, ये जी पुण्य तोया जाह्नवी के समान जनक प्रसूता जानकी तो ये हैं जो हमारे वाम भाग की शोभा को परिवर्धित कर रही हैं। आप तो किसी कुशल कलाकार की बनाई नूतन विदेह कुमारी के संग अपना ब्याह कर रहे हैं, जो साक्षात सीता की समता करने में सक्षम हो रही हैं। लीला स्वरूप के राम जी कहते हैं, ये जी जनक नंदिनी यही हैं जिनका परिणय हमारे साथ हुआ है। चलें चलें आप कोहबर कुंज से, कोहबर बिहारी तो हम हैं। आपको यह ज्ञान नहीं है कि नई सीता और नए राम का आविष्कार ब्रह्मा के कारखाने में भी सर्वथा संभव और अशक्य है। श्री किशोरी जी कहती हैं, ये जी सिद्ध सदन की स्वामिनी सिद्ध कुंवर की ननद तो हम हैं, आप तो बनावटी हैं बनावटी। अभिनय की किशोरी जी कहती हैं, ये जी सिद्ध कुंवर जी मेरी भाभी हैं मेरी, इसीलिए तो मेरी सेवा में सादर संलग्न है। आपकी होती तो आपका कैंकर करती। चलें चलें सिद्ध सदन की सीमा से बाहर, सत्य में असत्य का खोल ढाकने चली हैं। श्री राम जी कहते हैं, अरे भाई झगड़ा मत करो, सच्चे राम सीता तो हम लोग हैं।
आपका दुराग्रह विवेक शून्य और अहंकार मूलक है। लीला स्वरूप के राम जी कहते हैं, अरे भाई झगड़ा हम करते हैं कि आप? हमारे ब्याह में विघ्न मचाने के लिए कहां से धरे धराए अनायास आ गए आप। अन्योत्कर्ष की असहिष्णुता आपके दुर्व्यवहार से पद पद में अपना मुखड़ा दिखाने का दुस्साहस कर रही है। श्री राम जी कहते हैं, अरे मित्र, हम और आप परस्पर यदि वास्तविकता का निराकरण करने में अबोध एवं असमर्थ हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति विशेष से निश्चय कर लेना चाहिए। ठीक है ना? आप अपने मनोगत भावों का प्रतिबिंब ही हमारे सद्व्यवहार के आदर्श में अवलोकन कर रहे हैं। लीला स्वरूप के राम जी कहते हैं, अरे मित्र, हमारे अंतःकरण जब आपको राम बतला रहे हैं, हमारे अंतःकरण जब हमको राम बतला रहे हैं और हम भी अपने को राम से अतिरिक्त अकिंचित पाते हैं, तो हम अन्य से अपने को क्यों समझें? अन्य से अपने को समझने के लिए वो हो जाए जिसे अपने में संदेह हो। श्री राम जी कहते हैं, अरे मित्र, आप जैसा ज्ञान और अनुभव तो हमको भी है। प्रश्न यह है कि मिथिलापुरी में 2 सीता और 2 राम का रहना असंगत और असंभव है, क्योंकि पुरी के प्रधान पुरुष के एक पुत्री सीता हैं, तदनुसार एक जामाता राम हैं। इसलिए आप निर्णय कराने का सुनिश्चय करें या स्वयं को समझाकर निज को राम कहने के अप्रतिम आग्रह का परित्याग करें। रत्न पारखी जौहरी के समाज में स्वर्ण संपुट में सुरक्षित आपके नकली रामत्व का रत्न कहीं कौड़ी के रूप में दृष्टिगोचर होने लगा तो आप श्री हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए हमारे वचनों का अत्यंत अनादर करके आप उच्छृंखल और स्वेच्छाचारी न बने। श्री राम जी के ऐसा कहने पर लीला स्वरूप के राम जी कहते हैं, अरे मित्र, अच्छा है आप अपनी रुचिकर वार्ता का वास्तविकत्व विनिमय द्वारा नहीं प्राप्त कर पाते तो चलें जहां जिस न्यायालय में चलना हो। सांच को आँच कहाँ, स्व में परस्व का स्पर्श कहाँ। जय जय। श्री राम जी कहते हैं, अरे मित्र, हमारे और आपके पारस्परिक झगड़े का निपटारा करने वाले न्यायाधीश आपके दर्शन स्पर्शन से विभोर बने हुए सिद्ध कुंवर नाम के हैं, जो आपकी ओर मुख किए हुए आप ही के समीप बैठे हैं और हमारे असम्मान की भावना से भरे प्रतीत हो रहे हैं। अस्तु, आप अपने पक्ष के ही उन्हें मानकर उनसे न्याय कराने में हिचक न करें। तो लीला स्वरूप के राम जी कहते हैं, क्यों सिद्धि कुंवर जी, हम लोग ही तो आपके ननद नंदोई हैं। यह वार्ता सत्य है कि नहीं? श्री सिद्ध जी कहती हैं, मेरे प्यारे, आप कैसे है असामयिक और अनलगर प्रश्न कर रहे हैं। हमारे प्राणों के प्राण नंदोई तो आप श्री ही हैं। आपके ज्ञान गांभीर्य की गरिमा को आप श्री की वार्ता अज्ञान के गहरे गर्त में गिराने जा रही हैं क्या? या विनोद प्रिय को कोई हास विलास का भाव सूझ रहा है? श्री राम जी
श्री सिद्ध जी को स्पर्श करके कहते हैं, क्यों मेरी शाल बधू सुनैना नंदवर्धनी सीता तथा कौशल्या नंदवर्धन राम तो हम लोग ही हैं कि कोई अन्य है? श्री सिद्ध जी कहती हैं, मेरे प्राण प्रियतम, इस प्रकार के बार बार प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है? मेरे नंदोई, आप ही हृदय के सर्वस्व श्याम सुंदर रघुनंदन राम हैं और ये मेरी लाडली ननद सीता हैं। अहो, श्री राम और सीता को स्वयं का संदेह मुझसे बार बार प्रश्न करने के लिए प्रेरणा दे रहा है क्या, या प्रेम सिंधु में भाव की लहरों का आंदोलन हो रहा है? श्री सिद्ध जी के कथन से संदेह और वृद्धिगत हो जाता है। तदनुसार उभय पक्ष में अपने को राम तथा सीता समझने की दार्ढ़ता उत्पन्न हो जाती है, दृढ़ता हो गई श्री राम जी में और श्री किशोरी जी में, और अभिनय के भी श्री राम जी और श्री किशोरी जी में। पुनः ये परस्पर वाद विवाद के कारण उभय पक्ष स्पर्धात्मक लीला कर करके शोकातुर होने लगता है। श्री राम जी अश्रुपूरित हो जाते हैं और कहते हैं, हाय हाय राम के अतिरिक्त अपने को अन्य चिंतन करना आत्मा को किंचित सह न होगा। हाय, ये मुझे क्यों राम न कहकर अपने को राम कहते हैं? आश्चर्य, महाआश्चर्य। श्री सिद्ध कुंवर जी का भी ज्ञान प्रकृति में स्थित न रहने के कारण विस्मृत के गहरे गर्त में गिर गया है। हाय, आज कौन सी बला का आक्रमण मुझे स्वस्वरूप से विचलित करने का उद्योग कर रहा है, जिसके प्रयास का प्रभाव बहुत गहराई तक पहुंच गया है। लीला स्वरूप के श्री राम जी कहते हैं, वो भी अश्रुपूरित नयनों से कहते हैं, हाय हाय, अभी अभी विदेह नंदिनी जी के साथ मेरा विवाह हुआ है, तो भी मुझे राम से अतिरिक्त कहने वाले हमारे आकार के अनुरूप आकार वाले ये महाशय कहाँ से आ गए? हाय, क्या करूं? श्री सिद्ध कुंवर जी का भी विरोध करवाने में ही तुली हैं। हमको भी राम कहती हैं और इनको भी। प्रिय, हम और आप राम सीता से अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह ज्ञान आपका अखंड है या नहीं? तो अभिनय की किशोरी जी कहती हैं, जो लीला स्वरूप में हैं, प्यारे, वास्तविक सीता राम हम लोग ही हैं। इस ज्ञान का सूर्य एक रस मेरे हृदय गगन में प्रकाशित हो रहा है। अब समाधान श्री चित्रा जी करती हैं। चित्रा जी सबको तदाकार वृत्ति के बृहत आकाश में स्थित जान करके प्रकृति प्रदेश में ले आने का प्रयत्न करती हैं। जो सब तदाकार वृत्ति में हैं, श्री राम जी, श्री किशोरी जी, अभिनय के श्री राम जी, श्री किशोरी जी व सिद्धि कुंवर जी, तो चित्रा जी इस बात को समझ गईं। कहती हैं, राम रूप रस के आप श्री अपने ननद ननदोई के विवाह की अनुकरण लीला में तदाकार होकर अनुकरण स्वरूपों को वास्तविक सीता राम के विग्रह समझ रही हैं। आपकी सभिन्न दर्शनात्मिका अद्वैत रूपिणी विशद बुद्धि की जय हो, जय हो।
श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे तो क्या तुम द्वैत का चित्रण करना चाहती हो? अरे अरे, असंभव को संभव करने का प्रयत्न क्यों कर रही हो? अद्वैत के पवित्र आसन पर द्वैत के दैत्य को क्यों आसीन कर रही हो? नहीं नहीं, चित्रा जी कहती है, नहीं नहीं स्वामिनी जी, अद्वैत की स्वर्ण शिला में राम और सीता के एक ही चित्र का चमत्कार, पूर्ण दर्शन पाने के लिए बहुत से चित्रों के मिटा देने का प्रयास कर रही हूँ। जय जय। आपकी अनुपम जिह्वा जो नित्य अमृत फल का आस्वाद ग्रहण करती है, उस पर बन के तीखे, कसैले और कटु फलों को आपकी किंकरी स्वप्न में भी रखना नहीं चाहती। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे तुम्हें मस्तिष्क की अस्वस्थता ने धर दबाया है क्या? पागलों जैसी बातें कर रही हो, मालूम होता है तुम्हें दृष्टि दोष हो गया है, जिसके कारण अद्वैत की भीति पर एक चित्र के अतिरिक्त और चित्रों का दर्शन तुमको हो रहा है। अरे राम राम, मेरी सहचरी को दर्शन की यह प्रक्रियता अप्रक्रिया के कारण ही एक चंद्र लोक में दो चंद्रों का दर्शन हो रहा है। चित्रा जी कहती हैं, दिव्य नेत्रे देखिए, ये राम और सीता कोहबर क्रिया करके आसन में आसीन हैं, और ये राम और सीता इन स्वरूपों के सम्मुख खड़े हुए हैं। यदि ये इनके प्रतिबिंब होते तो ये भी इनकी तरह बैठे हुए कोहबर क्रिया करते कि नहीं? जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं, दोनों ओर पृथक पृथक मुद्रा में बैठे और खड़े हुए राम और सीता को देख करके आश्चर्य मुद्रा से, हैं ये क्या देख रही हूँ चित्रे? यह स्वप्न है कि सत्य है? अरे अरे, स्वप्न में भी मुझे दो राम और दो सीता सहे नहीं। हाय हाय, मेरी आंखें क्या देख रही हैं? हाय, दो राम और दो सीता का अस्तित्व मन में आना, द्वैत के पंख में फंस जाना है। हाय कष्ट, महाकष्ट। सिद्ध जी तदाकार वृत्ति के कारण यह जितनी अभी तक लीला संपन्न हुई युगल प्रिया प्रियतम के हृदय में संदेह की, और जो लीला के युगल प्रिया प्रियतम श्री सीता राम जी से जो स्पर्धात्मक वार्ता भी हुई, उसका श्री सिद्ध जी को तनिक भी बोध नहीं है। सिद्ध जी विकलता के कारण उन्मादिनी सी हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि भू संचालन तो नहीं हो रहा है, वसुधा विदीर्ण तो नहीं हो रही है। हाय कहकर स्मृति शून्य हो जाती है तथा पृथ्वी में गिर जाती हैं। चित्रा जी उन्हें ज्यों की त्यों सखियों की सुरक्षा में पड़े रहने देती हैं और स्वयं श्री राम जी के संदेह और भ्रम को दूर करने के साधन में जुटकर राम जी से कहती हैं, चित्रा जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम, यदि मैं आप श्री के संशय और संभ्रम को सर्वथा सुदूर करके एक दाशरथी राम का अस्तित्व आप श्री के सम्मुख समुपस्थित कर दूं, तो हिष्ट मना होकर आप मुझे कौन सा दे देंगे? श्री राम जी कहते हैं, हे हृदय हर्षिणी चित्रा जी, मैंने आपको क्या नहीं दिया है? जो जो अवशेष हो ओहो सब देने के लिए तत्काल तैयार हूँ। आप हम दोनों के चित्त की चंचलता को अपनी चातुर्य कला से दूर कर देंगे तो हम आपका बड़ा उपकार मानेंगे। चित्रा जी
अश्रुपूरित नयनों से कहती हैं, श्याम सुंदर, आपने मुझे अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया है, कुछ भी अपने समीप शेष नहीं रखा। आपका अनुत्साह एवं अनुताप मुझसे देखा नहीं जाता। अतएव कुंवर कांता को प्रकृतिस्थ करने के प्रथम आप श्री को स्वस्थ करने का समुचित साधन शीघ्रातिशीघ्र कर रही हूँ। आप चिंता न करके मेरी प्राथमिक चिकित्सा के चमत्कार पूर्ण परिणाम का आप दर्शन करें। श्री राम जी कहते हैं, चित्रा जी बड़ी कृपा होगी आपकी यदि मुझे स्वस्थता का संदर्शन करा दें। स्वतंत्र होते हुए भी आपका अनुगामी परतंत्रता की पोशाक पहनकर सुशोभित होगा। जय जय। अहम भक्त पराधीन। चित्रा जी कहती हैं, प्रेम से प्रियतम राम का स्पर्श करके, प्यारे आपकी अनुगामिनी है यह किंकरी, आप श्री के मुखाम्भोज को विकसित करने का कैंकर्य करके अपना परम सौभाग्य समझेगी। यह आप युगल मूर्ति इस आसन में आसीन होकर यहाँ अपनी सरहज की अचेतन दशा का दर्शन कृपा दृष्टि का निक्षेप कर करके करते रहेंगे। मैं किंचित काल में आ रही हूँ। चित्रा जी लीला स्वरूप के कर पकड़ करके मृदुल वाणी से बोली। चित्रा जी कहती हैं, प्यारे चलें, आपको विश्राम कुंज में ले चलें, ठीक है ना? वहाँ एक आपका ही अस्तित्व रहेगा। यहाँ आपके प्रतिपक्षी राम खड़े हैं, मुझे आपको स्वस्थ करने की चिंता हो गई है। लीला स्वरूप के श्री राम जी कहते हैं, अच्छा चित्रा जी चलें, यहाँ से वाद विवाद से मस्तिष्क का रोग क्यों मोल लें। चित्रा जी कहते हैं, चलें प्यारे चलें। चित्रा जी लीला स्वरूपों को लेकर के विश्राम कुंज में पहुंचती हैं और वहां उनके वस्त्राभूषण उतार कर सहज वस्त्र पहना देती हैं। जय जय। लीला स्वरूप के श्री राम जी कहते हैं, चित्रा जी हमें नींद आ रही है। चित्रा जी कहती हैं, प्यारे पलंग बिछा है, आपके लेटने की देरी है। लीला स्वरूप श्री राम जी व सीता जी सो जाते हैं। चित्रा जी भी श्री सिद्धि कुंवर के पास आती हैं। चित्रा जी कहती हैं, श्री सिद्धि कुंवर जी को उपचार के द्वारा उठाकर, स्वामिनी जी देखिए तो सही, अब आपके समक्ष एक राम और एक सीता ही सिंहासन में पधारे हुए हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, सहेली दूसरे राम कहाँ गए जो मणियों का मौर मस्तक पर धारण किए थे। चित्रा जी कहती हैं, आज आप श्री अपनी दो सखियों को श्री राम जी व श्री किशोरी जी के स्वरूप बनाकर उनके विवाह की अनुकरण लीला कर रही थी, जिसे देखने के लिए आपके वास्तविक ननद नंदोई भी पधारे थे और अब भी आपके सामने विराजमान हैं। किंतु आपकी अचेतन अवस्था का दृश्य देखकर लीला स्वरूप वेश परिवर्तन कर सखी स्वरूप में अपने निज की सैया में सोए हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, अरे आली, तो ये अनुकरण लीला के स्वरूप थे। चित्रा जी कहती हैं, हाँ हाँ लीला स्वरूप थे। लीला प्रिय, आप श्री ने ही अपनी सखियों को श्री सीता राम के सुंदर स्वरूप बनाकर ब्याह लीला करना प्रारंभ किया था। राम और सीता में तदाकार बुद्धि वाले स्वरूपों का आवेश उतर जाने के कारण उनकी स्मृति अब सखी स्वरूप में स्थित हो गई है। आप भी अब प्रकृतिस्थ होकर हम लोगों को अपनी दैनंदिनी लीला के द्वारा आनंद प्रदान करें।
श्री सिद्ध जी कहती हैं चित्रे, सचमुच सखियों के द्वारा श्री किशोरी जी के ब्याह की अनुकरण लीला हो रही थी। चित्रा जी कहती हैं हाँ स्वामिनी जी, अनुकरण लीला हो रही थी। श्री सिद्ध जी प्रकृतिस्थ होकर के हाय, तभी तो मुझे 2 राम और 2 सीता के होने के भ्रम ने विषाद के वन में भ्रमण करा दिया था। सहेली हाय, उस द्वैत के दर्शन का दुख सृष्टा की सृष्टि में सबको अप्राप्त रहे, यही मेरी मन का मनोरथ है। चित्रा जी कहती हैं अकेली आप श्री ही नहीं, प्रत्युत श्री किशोरी जी सहित श्री राम जी तथा लीला स्वरूप भी द्वैत के कीचड़ में फंसकर एक दूसरे को न सहते हुए स्पर्धा एवं अनुत्साह का आलिंगन कर रहे थे। आपको दिंग मात्र संकेत कर दिया है मैंने। यह आप स्वयं अच्छी गवेशिका हैं, अस्तु आज की दशा का गंभीर ज्ञान आपके ज्ञान की आंखों से अदृश्य नहीं रह सकता। जय जय। खोज में निपुणा है, सूक्ष्म दर्शिता है, सूक्ष्मता से झांकने की वृत्ति है। आज की दशा का जो गंभीर ज्ञान आपके ज्ञान की आंखों से अदृश्य नहीं रह सकता। श्री सिद्ध जी हाय, तब तो हमारे प्राण प्रिय आंखों के अतिथि को कठोर कष्ट का अनुभव करना पड़ा होगा। दहाड़ मारकर रोने लगती हैं, लगता है प्राण खींचे से जा रहे हैं। चित्रा जी धैर्य धारण कराकर बोली, अवश्य ही आपके ननद नंदोई को द्वैत का दर्शन करके अत्यधिक दुख का आघात सहना पड़ा था, किंतु अब तो वे पूर्णतया स्वस्थ व सुखी हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, श्री सिद्ध जी श्री राम जी के समीप जाकर प्रणाम करके प्यार से स्पर्श करती हुई कहती हैं हाय, आज क्या करने चली और क्या हो गया। अपने प्राण प्रियतम को सुख पहुंचाने का संविधान का आयोजन मैंने किया, किंतु प्यारे को उल्टे दुख का ही दर्शन कराने की कारण बनी। प्रेमाश्रु चुआती हुई पैरों में लिपट जाती हैं। श्री राम जी प्रेम भरे नयनों से दृष्टिपात करते हुए प्यार से उन्हें उठाकर प्रसन्न मुद्रा में बोले, कुंवर कांते, आज का आयोजन आपका अत्युत्तम रहा, जिसके वैशिष्ट और वैलक्षण्य ने सबको तदाकार वृत्ति के केंद्र में केंद्रित कर दिया। अहो, आप भी अनिर्वचनीय आनंद के अनुभव में मग्न होकर अपने को संभाल न सकी। हाय, हम लोग तो आकस्मिक विचारधारा में बहकर बुरी तरह से अपने अस्तित्व में संदेह और भ्रम कर चुके थे, किंतु चित्रा जी की चतुरता ने हमारे संशय और शोक का सर्वथा शमन कर हमको स्वरूप में स्थित कर दिया। धन्य है चित्रा जी के चातुर्य को। अस्तु, हमारे हृदय ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए चित्रा जी को अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्यारे, अवश्यमेव चित्रा की चातुरी ने
चमत्कार पूर्ण कार्य करके संशय के राहु से ग्रस्त सबके आत्म सूर्य को स्वस्थ और सुखी कर दिया। आपकी अनुकंपा से सहेली की तपश्चर्या निखिल सृष्टि के स्वामी को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त रही। धन्य है चित्रा के विचित्र और विशिष्ट सौभाग्य को। श्री राम जी हंस करके कहते हैं, वाह, आज कुंवर कांता की नाट्य कला ने अपने नयनाभिराम नटवर के मन को नर्तक क्रिया करा करके ही छोड़ा। श्री सिद्धि जी भी मुस्कुरा करके कहती हैं, मेरे सर्वस्व, सच पूछिए तो यह सब कला कलाधर की कला के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। प्यारे, रात्रि बहुत व्यतीत हो गई है, अस्तु आप श्री की शयन झांकी देखने की त्वरा सबको हो रही है। अनुमति की प्रतीक्षा करना किंकरी का कर्तव्य ही है। श्री राम जी कहते हैं, प्रिय, अवश्यमेव अधिक रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अतएव सभी को शयन करना चाहिए। समाज शयन कुंज को प्रस्थान करता है और पटाक्षेप होता है। दूसरे दृश्य का प्रारंभ होता है। एकोन खष्टितमः दृश्य 59वां दृश्य है। श्री नृपति नंदनजू, श्री नृपति नंदिनी नंदनजू अपनी नित्य नव नव लीलाओं के द्वारा परिकर वृंद को आनंद के अंबोधि का अवगाहन कराते हैं। कभी आप अयोध्या प्रस्थान करते हैं तो कभी मिथिला जाते हैं, आते हैं। युगल किशोर युगल पुरियों के प्राण और सुख के सुख बने हुए हैं। परस्पर आनंद का आदान प्रदान करते करते परिकरों के बीच आप श्री के 12 वर्ष अल्प समय के समान व्यतीत हो गए। तदनंतर विप्रधेनु सुर संत हितार्थ मनुष्यावतार धारण करने वाले श्री राम अपनी आत्म प्रिया सीता के साथ देव कार्य करने के लिए वनवास का विधान बना करके वनवासी हो गए। विप्रधेनु सर सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। विप्र अर्थात सृष्टि के ऐसे व्यक्तित्व जो भिक्षा द्वारा अपनी जीविका चलाकर समस्त जीवों के कल्याण के हित के लिए सदा तत्पर रहना। चारों में एक समानता है। विप्रधेनु सुर संत हित में एक साम्य है, जिसके लिए ही परमात्मा अवतार लेते हैं। धेनु घास भूसा खा करके जो अन्य लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, निम्नतम वस्तु का के माध्यम से अपने शरीर का पोषण करके समाज को सबसे उत्तम चीज देना। दूध दही घी धेनु के पास है और तीनों अमृत हैं। स्वयं के लिए तो घास भूसा है और समाज के लिए, अखिल ब्रह्मांड के लिए अमृत प्रदान करती है। यह वैशिष्ट्य है। सुर भी जिनका जीवन धर्म पर आधारित होता है
और असुरों का जीवन अधर्म पर आधारित होता है। जो धर्म के लिए ही जीवन जी रहे हैं ऐसे सुर धर्म से ही सबका कल्याण होता है और अधर्म से सबका अकल्याण होता है। और संत एक दूसरे से उत्तरोत्तर प्रकर्ष को प्राप्त हैं। संत की महिमा तो बहुत ही गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। ये सह नहीं है गोस्वामी जी को, किसी ने कहा होगा, उसका खंडन करते हैं गोस्वामी जी कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ही न जाना। निज क्यों उससे उपमा देना अच्छा नहीं लगा गोस्वामी जी को। उसके तर्क में कहते हैं कि निज परिताप द्रवई नवनीत। जब ताप अपने ऊपर पड़ता है तभी पिघलता है वो। यह नवनीत का वैशिष्ट है, जब उसको गर्म किया जाता है तब पिघलता है। मगर संत पर दुख द्रवई संत सुपनीता। दूसरे के ताप से संत हृदय पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। अर्थात केवल उदर पोषण के लिए समाज से लेकर के और समाज को सर्वस्व प्रदान करने का प्रयास। भक्ति ज्ञान वैराग्य दे को करतो उद्धार। संत न हो तो जगत में जर जातो संसार। भक्ति ज्ञान वैराग्य दे को करतो उद्धार। सरकार ने श्री प्रेम रामायण में लिखा है। सिद्ध स्वरूप वैभवकार ने इस बात को लिखा है। इसीलिए भगवान विप्रधेनु सुर संत हित मानव रूप धारण करने वाले श्री राम अपनी आत्म प्रिया सीता के साथ देव कार्य करने के लिए वनवास का विधान बनाकर वनवासी बन गए। इधर मिथिला में आप युगल मूर्तियों को बुलाने की भावना भाव विभोर कर रही है। भावी आनंद की स्मृति सभी को सुख शैया पर शयन कराकर स्मृति शून्य बना रही है। श्री सिद्धि कुंवर जी सिद्धि सदन में सखियों से समावृत श्री सीता कांत की सुमधुर चर्चा कर करके तल्लीन हो रही हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी की मुख मुद्रा अत्यंत उदास है और वे अस्त्र विमोचन करते हुए डगमग पैरों से श्री सिद्धि सदन में प्रवेश करते हैं। श्री सिद्धि जी उठकर आश्चर्य मुद्रा में, चित्रे हाय क्या देख रही हूं मैं, देखो न प्राणनाथ आज दासी को मेरे समीप बिना भेजे विमनस के अश्रुधारा विमोचन करते हुए आ रहे हैं। हाय दृश्य देखकर हृदय फटा सा रहा है। दौड़ो दौड़ो उन्हें संभाल कर गिरने से बचाओ। ऐसा कहकर के श्री सिद्धि जी स्वयं विह्वलता के साथ दौड़कर श्री लक्ष्मी निधि जी के चरणों में गिरकर लिपट जाती हैं। लक्ष्मी निधि जी स्वयं को संभालने पर भी संभल न सके, पृथ्वी पर गिर गए।
श्री सिद्ध जी के उठाने पर उन्हीं से लिपट जाते हैं और कंठ फोड़ फोड़ कर रोने लगते हैं। श्री सिद्ध जी श्री लक्ष्मी निधि जी के अश्रु पोंछते हुए हृदय से लगा करके, नाथ नाथ क्या हो गया? आप श्री की दशा का समीक्षण करके मेरा चित्त चंचल हो उठा है। हृदय धीरता का विसर्जन करके कंपायमान हो रहा है। हाय, चित्त में चैन नहीं और बुद्धि में विवेक नहीं। प्रभु धैर्य धारण करें। हाय, आपके इस करुणा क्रंदन से वसुंधरा विदीर्ण हो जाएगी तथा मेरी छाती भी बिना फटे न रहेगी। अतएव आप धैर्य धारण कर इस अपूर्व भूत क्लेश का कारण कथन करने की कृपा करें ताकि दासी उसका उचित उपचार कर सके। श्री लक्ष्मी निधि जी धैर्य धारण कर, प्रिय क्या कहूं, मेरे खोटे कर्मों के घड़े के फूट जाने से मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। हाय हाय, कठोर एवं कटु वार्ता कहने और श्रवण कराने का अधिकार इस वज्र हृदय को ही मिला है। क्या करने जा रहा हूं? कमल कोमल हृदय को वाक वाण से बेधने जा रहा हूं। हृदय वल्लभ है, कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा। आपकी उरस्थली की तृणशाला मेरी वाक वन्य से कहीं भस्म न हो जाए। अश्रु विमोचन करते हुए अवरुद्ध कंठ से कुछ बोल नहीं पाते श्री सिद्ध जी साश्रु कहती हैं, प्राणनाथ मेरे प्राण पखेरु कहीं उड़ न जाए आपके इस चीत्कार रव से। अस्तु समास में कुछ श्रवण कराने का साहस करें। श्री लक्ष्मी निधि जी धैर्य धारण कर साश्रु प्राण संजीवनी मेरे सर्वस्व कौशल किशोर ने किशोरी सहित वनवासी बनकर मुनियों के वेश का सहर्ष सम्मान किया है। राघव के हृदय को हृदयंगम करना सर्वथा दुष्कर है। उन महाशयी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का आकलन करना किसी सुर नर मुनि को संभव नहीं हो सकता। श्री सिद्ध जी आश्चर्य में आए, क्या कह रहे हैं आप? आए चिद घन का चैतन्य विक्षिप्त चित्त की वेदी पर बैठ गया क्या? चित्त की अस्वस्थता ने महात्मा के मस्तिष्क में भी कैसे कैसे भावों को भरकर स्वस्थ शरीर को अस्वस्थ बना दिया है। श्याम सुंदर की अनुपस्थिति ने श्री के हृदय देश में विरह की वह्नि को वर्धमान कर संतृप्त कर दिया है। प्राण धन चिंता को चित्त प्रदेश से पृथक कर दें। कुछ दिन में आपके भगिनी भाम पुनः अयोध्या से मिथिला पधार कर आपको अपना आलिंगन प्रदान करेंगे। प्रभु श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्राण प्रिय आपको मेरी बात असंभव सी प्रतीत हो रही है। दुर्दैव क्या नहीं कर सकता प्रिय।
दुर्दिनों के आने पर मित्र शत्रु बन जाते हैं। स्वर्ण मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और सुर नदी में वैतरणी का दृश्य दृष्टिगोचर होने लगता है। श्रीमान पिताजी के पास अयोध्या से राजदूत आया है। उसने खबर दी है कि श्री राम जी, श्री किशोरी जी तथा श्री लक्ष्मण कुमार जी वनवासी वेश से संप्रति चित्रकूट गिरि में निवास कर रहे हैं। चरण कमल के निकटतम प्रांत में निवास करने वाले लक्ष्मी निधि के मन मधुकर की दुर्दशा होने का समय सम्मुख आ गया है। सुनकर श्री सिद्धि जी दहाड़ मारकर रोते रोते मूर्छित हो जाती। श्री चित्रा जी उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ करती हैं। श्री सिद्धि जी अश्रुपूर्ण नयनों से थर थर कांपती हुई कहती हैं, प्राणनाथ, मुनियों का वेश अपनाकर चक्रवर्ती कुमार के वन में बसने का प्रयोजन क्या था? प्रिय स्वतंत्र स्वराट सीतापति श्री राम का वनगमन परतंत्रता का पाठ पढ़कर मानव को मानवीय आचरणों के औचित्य का निदर्शन कराने के लिए हुआ है। मेरे जीवन धन दासी की समझ में कुछ नहीं आया। किसकी अधीनता उनके सुख सौभाग्य की संघारिका सिद्ध हुई है। आश्चर्य, महाआश्चर्य। शास्त्रों में लिखा है कि सर्वभूतात्मा सर्वभूत हितैषी सर्वभावेन अहिंसक। मानव के प्रभाव से सर्वभूत निर्वैर हो जाते हैं। जिस देश में वह निवास करता है वहां के हिंसक पशु भी अपनी सहज शत्रुता का परित्याग कर देते हैं। तो विश्वात्मा राम जी के सुंदर स्वभाव का प्रभाव अभाव रूप में परिवर्तित होकर उन्हीं से बैर करने के लिए कैसे किसी को बाध्य कर दिया। प्यारी माता कैकेयी के आग्रह से श्री चक्रवर्ती जी महाराज का आदेश ही आनंद कंद कौशल किशोर को अयोध्या के युवराज पद से पृथक करके वन भेजने में कारण हुआ है। भविष्य के पेट में छिपी हुई भवितव्यता एवं हिताहित का ज्ञान रखने वाला तो ब्रह्मा ही है। देवी प्रभु, माँ कैकेयी जी का दुराग्रह क्यों? श्री भरत जी को चक्रवर्ती पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए अहो प्रफुल्ल वदन श्री राम जी का कैकेयी जी के चरणों में सर्वभावेन प्रणाम करके वन में जाना श्याम सुंदर के शील का विस्मरणीय चित्र है, जिसे स्मरण कर मेरे शरीर की नस नस चूर होने लगती है। हाय श्री सिद्धि जी उसासे भर करके कहती हैं, हाय मेरे मनोरथ की कोमल कमल की कली को कुसुमय में कराल काल के गयंद ने स्वकर से उखाड़ कर निज मुख का कवल बना लिए। जय जय। हाय हाय मेरे ननद नंदोई के चरणाम भोज
वन के कंटका किरण पथ के पथिक बन जाने के कारण कंटकों, कंकड़ों और कुरायों से प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकेंगे। हाय मेरा वज्र हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है। हाय प्रेमी के प्रेम का पर्यवसान तो प्रेमास्पद के दुख को श्रवण करते ही प्राण के प्रयाण करने में है, किंतु मेरे प्राण शरीर का संग परित्याग करना रुचिकर समझ रहे हैं। अस्तु, यह कृतघ्ना प्रेयस की प्रेयसी नहीं, प्रत्युत स्वार्थ एवं देहाभिमान की प्रत्यक्ष प्रतिमा है। हा श्याम सुंदर, हा जनकात्मजे, हाय हाय कहकर हृदय में पाणी प्रहार करती हुई मूर्छित हो जाती है। श्री लक्ष्मी निधि जी सिद्ध जी को कुछ धैर्य बंधा कर कहते हैं, प्रिय, प्रेम पथ का प्रारंभ अपनत्व की केंद्र बिंदु से होते, जय जय, और उसकी उच्चतम स्थिति देहाभिमान, स्वरूपाभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान को खोकर प्रेमास्पद के अतिरिक्त अन्य को न देखकर, प्रेमास्पद के अतिरिक्त अन्य को न देखने, न सुनने और न जानने में होती है। जय जय। नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति। आप भाव प्रवण एवं प्रेम प्रवण की पराकाष्ठा को प्राप्त कर प्रेमा परा भक्ति की उज्जवल धारा में केवल गोते ही नहीं लगा रही, अपितु प्रेम रस के प्रवाह में बहकर रसधारा से अभिन्न हो गई। जय जय। आपके प्राण की सुरक्षा प्रियतम की प्रेरणा तथा इच्छा से उन्हीं के सुख के लिए हो रही है, अन्यथा आप अपने देह प्राण को सहन करने में सक्षम न होकर मुझे दुख का पिंड बनाकर शोक सिंध में फेंक दी होती। हिचक हिचक कर रुदन करती हुई श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्राणनाथ, श्याम सुंदर रघुनंदन तथा नृपति नंदिनी जो निखिल प्रपंच के प्राण हैं, अतएव चराचर जगत को प्राण प्रिय हैं, किंतु मुझे प्रिय नहीं है क्या? प्रिय होते तो मुझे अपने प्राण प्रिय क्यों लगते? प्रियतम नीर के न होने से पंख विदीर्ण हो जाते। मछली प्राणहीन हो जाती है, परंतु मैं कैसी प्रेमिका हूं कि प्रेम का स्वांग भरती हुई प्रीतम के बिना प्राण धारण कर रही हूं। हाय मेरे ननद ननदोई वन में कैसा दुखमय जीवन व्यतीत करते होंगे। हाय 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 रघुनंदन के सुखमय शील स्वभाव की झांकियां मेरे हृदय पटल पर अमिट अंकित हैं।
अर्थात मेरे लिए वही छाप छोड़कर वे वन में प्रवेश कर गए हैं, जिनका स्मरण रात्रि दिन अश्रु विमोचन का कारण बनेगा। वन दुख की स्मृति से सिर कूट कूट कर स्मृति शून्य हो जाती। चित्रा जी बहुत उपचार के बाद कुछ धीरज बंधा करके कहती हैं, स्वामिनी जी आपका शरीर प्राण आपके नहीं हैं। जय जय। क्योंकि आप श्री अपने को सर्वभावेन अपने ननद नंदोई को समर्पित कर चुकी हैं। प्रेमास्पद के परतंत्र होने से आप अपने अधीन भी नहीं हैं। जय जय। शरीर के रहने न रहने में आपका प्रयोजन एवं आग्रह होना आपके स्वरूपानुरूप नहीं है। जय जय। मिष्ठान्न की मधुरिमा एवं पुष्प के सौरभ के समान, सुगंध के समान आप दंपति कथन मात्र के लिए दो हैं। वस्तुतः आप दोनों एक दूसरे के पूरक एवं रसवर्धक हैं, तत्वतः भिन्न हैं। अतएव अपने पति परमेश्वर की जीवन ज्योति के रक्षणार्थ आप अपने प्राण पक्षियों को उड़ाने के लिए श्री राम विरह के नगाड़े को इतनी तीव्रतम तथा ऊंची गति से वादन करने के स्वाभाविक पने को विलंबित और निम्न स्वर से बजाने का प्रयास करें। अन्यथा आशंका, भय, व्यामोह और विपत्ति पर विपत्ति का आक्रमण। जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रा तुम्हारा कथन तो सर्वथा सत्य और सिद्धांत से ओतप्रोत है। मैं भी यही समझती हूं, किंतु क्या करूं। युगल किशोर के मंदस्मित मुखारविंद का स्मरण मुझे स्मृति शून्य बना रहा है। धैर्य की धुरी टूट कर न जाने वो किस वन में विलीन हो गई है। हाय आर्द्र हृदया माँ कौशल्या तथा वात्सल्य भाव की साकार मूर्ति श्री चक्रवर्ती जी महाराज की क्या दुर्दशा हुई होगी। हाय हाय कुमार भरत जी और शत्रुघ्न जी के प्राण अपने बड़े भ्राता की अनुपस्थिति में बिना जल के मीन जैसे छटपटा रहे होंगे। हाय अयोध्या दुख की मूर्ति बनी हुई, भूत प्रेत पिशाच के आवास जैसी भयानक लग रही होगी। हाय कहकर पुनः मूर्छित हो जाती। सचेत करके रोते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय श्री राम के समान मुझे अपने लाड़ प्यार के अन्न से पोषण करने वाले परम पूज्य श्री चक्रवर्ती जी महाराज कौशल्यानंद वर्धन जी के वियोग की अग्नि में भस्म होकर एवं संसार व शरीर की असहिष्णुता के कारण परम पद प्रस्थान कर गए हैं।
विरह पीड़िता श्री कौशल्या अम्बा तथा श्री सुमित्रा अम्बा अग्नि से झुलसी हुई लता के समान अर्ध जीविता बनकर किसी प्रकार जी रही है। सानुज श्री भरत जी महाराज कैके देश से आकर बहुत दुखी हुए और अवनीश का अंत्येष्टि संस्कार संपादन करके आत्यांतिक विरह विपत्ति की व्यथा से व्यथित चित्रकूट चले गए हैं। साथ में उनके अयोध्या का सारा समाज गया है। ऐसा अभिज्ञान राजदूतों के द्वारा श्रीमान पिताजी को प्राप्त हुआ है। अहो, हमारे भगिनी भाम का व्यक्तित्व कितना महान है, जिससे प्रभावित होकर उनका वियोग जड़ चेतनात्मक पूरे जगत को जला रहा है। हाय, ये सब मेरे दुर्दिनों एवं दुर्भाग्य का दुस्सह दोष है। हाय हाय, विधिना को घेरा, विधिना को मेरा सुख सौभाग्य सह नहीं हुआ। हाय हाय कहते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी रोते रोते मूर्छित हो जाते हैं। श्री सिद्ध जी भी श्री चक्रवर्ती जी महाराज का प्राण प्रयाण श्रवण कर परम विह्वलता के साथ रोती रोती स्मृति शून्य हो जाती। अन्य सखियों को लेकर चित्रा जी उपचार द्वारा दोनों को प्रकृतिस्थ करती हैं। चित्रा जी शास्त्र कहती हैं, राजकुमार अवश्य कमल लोचन हृदय को विवेकहीन विधाता ने वज्र से बेधने का कठिन साहस किया है। आप युगल मूर्तियों की विरह व्यथा का दर्शन दीन दासी को यद्यपि अत्यंत असह्य हो रहा है, तो अभी स्वधर्म को पुरस्सर करके क्रमानुसार अपने युगल आराध्यों को प्रकृतिस्थ करने का प्रयत्न कर रही है। यह स्वामिन समय का सत्कार करें, विवेक का आश्रय लें और कर्तव्य का पालन करें, जिससे लोक संग्रह बना रहे। क्योंकि आर्य पुरुषों के आचरण को ही इतर प्राणी आचरित करते हैं, अन्यथा अकाल ही में लोक पतनोन्मुख हो जाए। श्री सिद्धि जी प्रकृतिस्थ होकर शास्त्र कहती हैं, प्यारे चित्रा का कथन श्रवण से उतार कर हृदयंगम कर लेना चाहिए और करणीय कृत्यों पर विमर्श कर उस पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। स्वस्थ और प्रसन्न मन हुए बिना कर्तव्य का वास्तविक निर्णय देने में अस्वस्थ पुरुष असावधान ही रहता है। जय जय। किंकरी उपदेश नहीं दे रही है, प्रत्युत आप श्री को स्मरण करा रही है। जय जय। इस विपत्ति काल में भी धर्म का कितना सूक्ष्म बोध है। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्राणनाथ। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं,
प्रिय श्रीमान दाऊ जी सचिव समाज के बीच दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि समाज चित्रकूट में सानुज श्री राम जी और श्री किशोरी जी का दर्शन करने के लिए अविलंब प्रस्थान करना चाहिए। समाज को लेकर श्री भरत जी भी चित्रकूट पहुंच चुके होंगे। अस्तु। पूज्य पिताजी का विचार एवं अनुशासन ही अपने को कर्मों के औचित्य का निदर्शन कराने वाला प्रमाण पत्र है। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्राणनाथ, हमारे ससुर देव के सभी विचार विवेक से शोधित, शोभनीय और सत्यपूत होते हैं। अवश्य में हम लोगों का परम कल्याण उनकी आज्ञानुवर्तन में ही निहित है। अहो, श्री राम भद्रजू की भद्रचर्या एवं अम्लानित मुख मुद्रा से उनका वन गमन पुत्र धर्म की ध्वजा फहराकर पुत्र के कर्तव्य का पूर्ण प्रशिक्षण है, जिसे अपनाकर ऐहिक और पारमार्थिक लाभ से कोई जगत जीव वंचित न रह सके। जय जय। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, विरहातुरे, श्रीमान पिताजी की कृपा से चित्रकूट चलकर रघुनंदन के मुखाम्भोज का मकरंद हम लोगों के अतृप्त नेत्र भ्रमरों को पान करने को पुनः प्राप्त हो जाएगा। पश्चात जैसा विधि का विधान एवं कुटिल कर्मों का परिपाक होगा, वैसा अनुभव अंतःकरण करेगा। हाय, क्या करूं? श्री राम के वन गमन की स्मृति हृदय को करोए जा रही है। हाय, आंखों में अंधेरा छा गया है। चित्ता चेतनता के चक्र में चक्कर लगाने लगा, कंठ फूट आया। हाय हाय, मेरे दुर्भाग्य की अपरिसीमित समस्या सामने आकर प्रत्यक्ष समुपस्थित हो गई। अधीर होकर श्री लक्ष्मी निधि जी रोने लगते हैं। रोती हुई धीरज धर करके श्री सिद्धि जी भी कहती हैं, प्राणनाथ, श्री राम वियोग जन्य दुखांश के सदृश समस्त संकटों एवं अनुतापों के कटु प्रायः क्लेशों की कल्पना कभी कहीं नहीं की जा सकती। जय जय। श्री राम वियोग जन्य दुख के आंशिक दुख के सदृश समस्त संकटों एवं अनुतापों के कटु क्लेशों की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। इससे बड़ा कहने का तात्पर्य है, इससे महान कष्ट और क्या होगा। हाय, विधाता के विधान से श्री रघुनंदन के वियोग का वही वज्रपात आज हमारे सिर पर हुआ है। हाय, आश्चर्य है, इतने पर भी मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। हाय, हृदय की कठोरता की प्रतियोगिता में कठिन से कठिन वज्र को भी विलज्जित होना पड़ा। हाय, श्री राम का वियोग जब जीवात्मा को अल्प समय के लिए भी सह नहीं है,
तब 14 वर्षावधि की विरह व्याधि क्या प्राणों के प्रयाण का पाथेय बांधकर प्राणों को विदा नहीं करेगी? हाय कष्ट, महाकष्ट। चित्रकूट चलकर युगल किशोर के वनवासी वेश को देखने में ये नेत्र कैसे सक्षम हो सकेंगे? हाय मेरी लाडली ननद के कहाँ कमल कोमल पदतल और कहाँ कंकरीली पर्वती पृथ्वी। हाय हाय एक एक उनके विषम परिस्थिति की स्मृति मुझे विस्मृत के गर्त में गिरा रही है। हाय हाय कहती हुई श्री सिद्ध जी मूर्छित हो जाती। चित्रा जी सचेत करके दुखी होकर के पद गाने लगती हैं। सुनियो स्वामिनी बात हमारी, दासी के सर्वस्व दो हैं, मैं नहीं मोर बिचारी। सुनियो स्वामिनी बात हमारी, निरखी दशा दयनीय दो की, सुधि नहीं रहत सम्हारी। सुनियो स्वामिनी बात हमारी, होए अचेत कंकर्य विमुख बनी, हा होई हूँ मुखकारी। हर क्षण होई प्रकृतिस्थ चलहु अब, संध्या समय निहारी। सुनियो स्वामिनी बात हमारी। हे स्वामिनी श्री सिद्धि जी हमारी बात सुनिए। इस दासी चित्रा के तो आप ही दोनों सर्वस्व हैं। दोनों की दयनीय दशा को देख करके सुध ही नहीं संभरती है। अचेत हो करके कंकर्य विमुख बन करके अपना मुख काला करने को लगता है। अब आप प्रकृतिस्थ हो करके चले, संध्या समय को तो देख करके संध्या हो गई है। स्वामिनी जी आप दंपति ही दासी के सर्वस्व हैं। किंकरी आपकी दयनीय दशा का दर्शन कर करके कर्तव्य विमूढ़ हो रही है। चिंता उत्पन्न हो जाती है आप दोनों की करुणावस्था में अभिभूत होकर। कहीं आप लोगों को प्रकृतिस्थ करने के कैंकर्य को न कर सकी तो महान अपचार हो जाएगा। प्रार्थना है कि संध्या कालीन समय के निर्वाह की हानि न होनी चाहिए। अस्तु सायं कृत्य करने के लिए प्रस्थान करें। किंकरी उपदेश नहीं दे रही है, अपितु स्मृति शून्य अपने आराध्या को अपरिहारी कान्हिक कृत्यों के करने का स्मरण करा रही है। जय जय। श्री सिद्धि जी सचेत हो करके श्री लक्ष्मी निधि जी से कहती हैं, प्राणनाथ
चित्रा का चारुतम व्यवहार चित्त को औचित्य की ओर आकृष्ट करने वाला सदा से रहा है। आज भी उसका संकेत हमको व आपके अनुकूल करणीय कृत्यों के करने की प्रेरणा दे रहा है। अस्तु सायं कृत्य करने के लिए हम लोग पधारें। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय अवश्यमेव चित्रा की चेष्टाएं, चित्रा जी की चेष्टाएं हम लोगों को सुख स्वरूप बनाने में लगी रहती हैं। अस्तु अवश्यमेव सायं निर्वाह करने के लिए चलना चाहिए। सायं कृत्य करने के लिए दंपति प्रस्थान करते हैं, पटाक्षेप होता है। कल अगले दृश्य का अवलोकन हम लोग करेंगे। आज यहीं पर दृश्य का विश्राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।